तो मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध निवेदन कि ये उत्तर प्रदेश सबका है। इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को अमन चैन पसंद है और हर नागरिक को आप अमन चैन से ही रहने दें। भैया 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 हमें राम राज्य से बढ़िया रावण राज्य दे दो। कम से कम रावण राज्य में तो मेरी माता सीता सुरक्षित रही थी। आपने देखा है किस तरीके से चीरहरण हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं का साड़ी खींचा जा रहा था। सत्ता प्राप्ति के लिए लाख तरह के आडंबर रचने का काम ये लोग करते हैं। आप मुख्य विपक्षी के रूप में जनता ने आपको ताकत दिया है। आप सड़कों पर उतरे, आपके साथ पूरी विपक्षी पार्टियां होंगी, कंधा से कंधा मिलाकर इस सरकार का चुनी लाने का काम करेंगे कि भैया इसको ये हरा सकता है। और एक को कह दिया कि भैया तू 80 वाला है, इसलिए तू रोटी खाया नहीं खाया ये मत सोच, तेरा खेत में फसल बचा नहीं बचा इसको मत देख। समझ रहे ना? 80-20 हो गया, बस 80-20 का खेल खेल ले, नहीं तो भैया मामला गड़बड़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ मौजूद है पंडित मनमोहन झा गामा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी हो गई है, वही एक वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहा है जिस पर तमाम सवाल किए जा रहे हैं। वही जो अहम मामला जो है लोनी का है, जहां जो कहा जा रहा है कि मीट का जो दुकान है, होटल है, बंद कर दिया जाए। पंडित जी, सबसे पहले सवाल यही है कि सर ईवीएम पे लगातार आप लोग ठिकरा फोड़ रहे हैं, आप किधर हैं? लगातार तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने का उनको अधिकार है, वो जाएं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। और अगर ईवीएम पे उंगली उठती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे भी उंगली उठती है, उन मतदाताओं पे भी उंगली उठती है जिन्होंने अपने मत को दिया है। तो मेरा ये मानना है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएं और उसके साथ साथ 2 साल चुनाव का रह गया, लोकसभा चुनाव का। हम सभी विपक्षी दल, आप मुख्य विपक्षी के रूप में जनता ने आपको ताकत दिया है। आप सड़कों पर उतरे, आपके साथ पूरी विपक्षी पार्टियां होंगी, कंधा से कंधा मिलाकर इस सरकार का चुनी लाने का काम करेंगे, चुनाव आयोग का नींद खोलने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं। और निश्चित रूप से होगा ऐसा। लेकिन वो क्या बातें हैं, जब आप जीतते हो तो चुप बैठ जाते हो, जब आपकी हार होती है तो फिर आप कहते हो ईवीएम खराब है। तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है। और लेकिन हाँ, वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो की सत्यता जांच करनी होगी। जिसने भी वो वायरल किया, अगर वो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सही है तो सरकार पे उंगली उठती है। लोग वहीं से फैल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या ठीक है कि सर लोग कह रहे हैं राम राज आ गया, लेकिन सर लोनी हो या तमाम जगह जो जिस तरह से भाजपा नेता मुखर होकर बोल रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है कि मस्जिद से माइक उतार लिया जाए, कहीं कह रहा है कि दुकान बंद किया जाए मीट का। किस तरह से सर देख रहे हैं सर? आप मेरे साथ लोनी चल सकते हैं तो चले। हर दुकानें आपको खुली मिलेंगी, हर दुकानें खुली मिलेंगी। दरअसल वो जो बयान उन्होंने दिया, विधायक जी जो हमारे हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, वो अपने आप को टीआरपी लेने के लिए बयान दे दिए। लेकिन वहाँ जाकर के आप देखें, लोनी में बिल्कुल बेहतर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपके माध्यम से हर भारतीय से कहना चाहता हूँ कि यह आपका अधिकार है, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरीके से अपने मजहब को मनाएंगे। अगर उसमें कहीं भी कोई भी अड़चन करता है तो आपके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा है। सर लगातार, लेकिन सर देखा गया है कि राम राज की बात हो रही है, लेकिन सर कहा जा रहा है कि आप लोग नाखुश हैं, ईवीएम को लगातार जो है घेरे में लिया गया है। भैया 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 हमें राम राज्य से बढ़िया रावण राज्य दे दो। कम से कम रावण राज्य में तो मेरी माता सीता सुरक्षित रही थी। लेकिन इस राम राज्य के नाम पर बदनाम करके भगवान राम के नाम पर आप वोट तो प्राप्त कर लेते हो, और जो सुशासन होनी चाहिए राम राज्य की तरह। आपने देखा होगा रामायण का, अगर आपने अध्ययन किया है, रामायण की जानकारी रखी होगी, तो भगवान राम जब रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या वापस आते हैं, कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि उस समय में टेलीफोन नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था, तो वो खुद ही क्षेत्र भ्रमण पे निकले। तो एक धोबी ने कहा था कि अरे मैं कोई राम थोड़ा ही हूँ कि इतने दिनों तक पत्नी चली गई उसके बाद रख लिया। इतना कहने मात्र से ही अपनी जनता को पीड़ा न पहुँचे, सर्वोपरि जनता को उन्होंने माना कि जनता को कोई तकलीफ पहुँच रहा है अगर मेरे व्यवहार से, तो मैं उसको दूर करता हूँ। उन्होंने पुनः फिर अपनी पत्नी का परित्याग करने का काम किया था।
क्या ये लोग कर सकते हैं? ये तो सत्ता प्राप्ति के लिए आपने देखा है किस तरीके से चीरहरण हुआ। जिला पंचायत के चुनाव में महिलाओं का साड़ी खींचा जा रहा था। सत्ता प्राप्ति के लिए लाख तरह के आडंबर रचने का काम ये लोग करते हैं। जनता लेकिन सर आखिर में विश्वास तो योगी आदित्यनाथ पे की ना सर। योगी जी खुद कह रहे थे कि हमारे वापस क्योंकि विकास हुआ है, राम मंदिर बनना सर, और क्या चाहिए सर? आप कभी कभी देखते होंगे बाजार में जादूगर होता है जो बहुत कुछ गायब कर देगा आपके शरीर से, तो वो क्षणिक होता है। तो वही ये क्षणिक कलाकार है कि कुछ ऐसा माहौल ये क्रिएट कर देते हैं जिससे लोगों के मत का हरण कर लेते हैं। क्षणिक कलाकार है वो। कह रहे थे किसी के अब्बा जान नहीं है, आए कुछ नहीं हुआ, राम मंदिर हमारे बन रहा है सर। नहीं, राम मंदिर बन रहा है अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर वो नहीं बना रहे। राम मंदिर उनके प्रयास से नहीं बन रहा है। राम मंदिर कोर्ट के निर्णय से बन रहा है और कोर्ट के निर्णय का सम्मान हिंदुस्तान का हर वर्ग करता है। उनके मैनिफेस्टो में था ना सर, बार बार वो चुनाव में हमेशा कहते रहते। लेकिन 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो में 2019 के चुनाव के मैनिफेस्टो में आप दिखा दें कहाँ था उनका धीरे धीरे ये जो राम मंदिर बनेगा वो मैनिफेस्टो में आते 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 सबसे नीचे पायदान पे आ गया था, वो भी बड़े छोटे शब्दों में। हाँ ना सर, मुखर होकर वो लोग बोल रहे थे ना सर, छोटे सर शब्दों में लिखा था। ठीक है सर, मान गए, लेकिन मुखर होकर वही लोग बोल रहे थे ना सर। तो ठीक है, वो बोल रहे थे तो इसका क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये तो नहीं कि कानून वो जज हो गए। अरे उस पर निर्णय जज ने लिया है ना। उत्तर प्रदेश की जनता जो है दिवाली मनाने वाली है सर योगी आदित्यनाथ की वापसी पे। दिवाली मनाए, होली मनाए, तो खुश जो उसके समर्थक हैं वो निश्चित रूप से खुशहाली मनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और हम लोग भी खुशहाली चाहते हैं ताकि पूरे आवाम के चेहरे पे मुस्कान हो, तो हम भी उनके साथ दिवाली मना लेंगे। तो जिस तरह से तो ये जो राजनीति हो रहा है सर, राम राज में कहा जा रहा है कि माइक उतारो, उसको लेकर अब ये बताएं, जब आप माइक उतरवा रहे हो तो कहाँ राम राज्य ला रहे हो? जब आप मीट की दुकान बंद करने की बात कर रहे हो, कहाँ राम राज्य ला रहे हो? जब आप लोगों को दहशत में डालना चाह रहे हो, क्या वो राम राज्य है? राम राज्य में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। राम राज्य में हर व्यक्ति को अपने पूजा पद्धति को अपने तरीके से मनाने का अधिकार है। राम राज्य में माँ बहनें सुरक्षित हो, ये माहौल क्रिएट होना चाहिए। राम राज्य में कोई किसी को बैर भावना से न देखे, ऐसा माहौल होना चाहिए। लेकिन सत्ता अभी मिला नहीं आपको, शपथ आपने लिया नहीं और आपके लोग अवाल बवाल करने के चक्कर में बैठे हैं, तो इससे तो माहौल यह खराब हो रहा है ना। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध निवेदन कि ये उत्तर प्रदेश सबका है। इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को अमन चैन पसंद है और हर नागरिक को आप अमन चैन से ही रहने दें। अच्छा ठीक है सर, आखिरी और अहम सवाल लेंगे। जिस तरह से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सर हमसे सवाल नहीं पूछे वो लोग, या हमारे फेसबुक पर नहीं लिखे जो हमको वोट नहीं किए, जिसको आप वोट किए उन्हीं से बात करिए आप लोग। हाँ, तो उनसे कह दीजिए अपना फेसबुक पर आइडिया बंद कर दे भैया। जब प्लेटफॉर्म पे आओगे तो ट्रेंड होगे, जब उल्टा बोलोगे उल्टा सुनोगे। जस करनी तस भोगहूँ दाता, नरक जात में क्यों पछताता भाई। ना आप गलत लिखो ना आपको गलत जवाब मिलेगा। तो क्या ये अब जो है धर्म का अखाड़ा बन रहा है क्या? धर्म का अखाड़ा नहीं बन सकता। राज धर्म अलग है और धर्म अलग है। धर्म का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में है, घरों में है। लेकिन जब आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, संविधान का एक अपना एक धर्म है कि मैं न्याय करते वक्त जाति नहीं देखूंगा, अपना नहीं देखूंगा, पराया नहीं देखूंगा, जो न्यायोचित कार्य होगा वो मैं करूंगा, ये मेरा राजधर्म कहता है। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं, संत भी हैं, उन्हें इसका पूरा ज्ञान भी है, तो वो राजधर्म का पालन बेहतर तरीके से करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो भैया जो होता है वो होगा। अच्छा ठीक है, जिस तरह से मैंडेट जो आया है भाजपा के सपोर्ट में, तमाम लोगों ने वोट किया, पूर्ण बहुमत की सरकार, विपक्ष जो है, विपक्ष को सोचना होगा ना कि गलतियां कहाँ हुई आप लोगों से। सर हमसे कहीं कोई गलती नहीं हुई है साहब, हमसे कहीं कोई गलती नहीं। हमारा नेता कोई गलत कार्य कर भी नहीं सकता। हमारा नेता हमेशा सच की राह पे चलने वाला नेता है। लेकिन गलती हुई है हमारे मतदाताओं से कि उनकी भी गलती मैं नहीं कहता, क्योंकि उनको डाइवर्ट करने का काम किया गया। उनकी जो सोचने की जो शक्ति थी उसको घुमाने का काम किया कि भैया इसको ये हरा सकता है, और एक को कह दिया कि भैया तू 80 वाला है, इसलिए तू रोटी खाया नहीं खाया ये मत सोच, तेरा खेत में फसल बचा नहीं बचा इसको मत देख। समझ रहे ना आप?
80-20 हो गया। बस 80-20 का खेल खेल ले, नहीं तो भैया मामला गड़बड़ है। और इस माहौल को देखते हुए लोगों ने वोटिंग करने का काम किया। लेकिन हमें पता है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग महात्मा गांधी से प्यार करते हैं, भगत सिंह से प्यार करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार करते हैं, अशफाक उल्लाह खां से प्यार करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से प्यार करते हैं। तो अगर वो सबसे प्यार करते हैं, उनको इज्जत करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा वो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से प्यार करने वाला समय होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित मनमोहन झा गामा, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते, जिस तरह से ईवीएम को लेकर सवाल किया जा रहा है, वही जो है तमाम वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें नंद किशोर गुर्जर का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दुकानें सारे बंद होगी। मनमोहन झा गामा कह रहे हैं कि ये जो है पब्लिक स्टैंड लेने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए सब मामला हुआ है। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। साईं बाबा से न्यूज़ एमएक्स के लिए मैं राशिद कमाल।